आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे सी एंड नॉर्मल दी इक्वेशन। चलो आर्टिकल वर्क आप कर लिया सी, नैक्सट आप फाइंड करते हैं क्वेश्चनस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square minus 2x plus 4y is equal to 0 which are perpendicular to the line x minus 2y plus 9 is equal to 0. Find equation of tangent to the circle x square plus y square minus 2x plus 4y is equal to 0 which are perpendicular to the line x minus 2y plus 9 is equal to 0. चलो ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਆ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੈਕੰਡ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਿਵਨ ਆ 1, -2 एंड रेडियस भी फाइंड कर लो तुम सर्कल का। सेंटर आ गया 1, -2। चलो रेडियस फाइंड करोगे, रेडियस कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। सर्कल की इक्वेशन गिवन सी, आप सर्कल का सेंटर फाइंड कर लिया, एंड की फाइंड कर लिया, रेडियस फाइंड कर लिया। चलो फाइंड की करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड टेंजेंट किहड़ा फाइंड करना, जो लाइन सैकंड दे की होवे परपेंडिकुलर होवे। अपन गिवन आ कि तुसी इक्वेशन दी ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी आ जो लाइन सैकंड दे की आ परपेंडिकुलर आ। चलो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू सैकंड। कल फाइंड कर लिया सी कि सैकंड दे अपन कोई लाइन गिवन आ उहदे परपेंडिकुलर लाइन दी आपां इक्वेशन किवें लिखनी आ। फिर सैकंड दे परपेंडिकुलर लाइन दी इक्वेशन लिखो, की आएगी, की बन जानी इक्वेशन अपने को 2x प्लस वाई प्लस k इज इक्वल टू 0। कल तुहानूं दसता सी एनी लाइन है उहदे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन किवें लिखनी है, वो तुसीं लिख लेनी है इक्वेशन। चलो x - 2y + 9 इज इक्वल टू 0 दे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन की आ जानी है 2x + y + k इज इक्वल टू 0। हुण आपां की प्रूफ करना, आपां कहा सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है जो सैकंड दे की आ परपेंडिकुलर आ। हुण आपां की शो कराउणा, आपां नूं की बना कि आ जो लाइन आ जो सैकंड दे परपेंडिकुलर लाइन आई है थर्ड, वो सर्कल नूं की कर रही है, टच कर रही है। जो सर्कल नूं की कर रही है, टच कर रही है। नाउ थर्ड टच द सर्कल 1। ये अपन क्वेश्चन ते गिवन है कि जो सैकंड दे परपेंडिकुलर लाइन है सर्कल नूं की कर रही है, टच कर रही है। हुण आ लाइन सर्कल नूं कदों टच करूगी, कोई लाइन सर्कल नूं कदों टच करूगी, इफ perpendicular distance of third from center कितना 1, -2 लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल के सेंटर तो किहदे इक्वल आ जाए, रेडियस के इक्वल आ जाएगा। आपां कल कंडीशन कर भी लई सी कि कोई लाइन ने सर्कल नूं कदों टच करना, जो लाइन की सर्कल के सेंटर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किहदे इक्वल आ जाएगी, रेडियस के इक्वल आ जाएगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਥਰਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਥਰਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਦੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਫ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ 1, -2। ਚਲੋ ਸੈਂਟਰ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ 1, -2 ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये किदे इक्वल चाहिए, रेडियस के। रेडियस कितना अपने को √5। इन्हें सॉल्व कर लो एंड k दी वैल्यूज फाइंड कर लो। की आ गया, mod k इज इक्वल टू 5 बन गया ना, √5 से मल्टीप्लाई होकर √5 ने की आ गया 5 आ गया। इट मींस k दी अपने को दो वैल्यूज आ गई +-5, mod दी अपने को 2 वैल्यूज होंदी है तो की वैल्यूज आ गया k दियां +5 एंड -5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बन गया अपने को, थर्ड ते पुट कर दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की आ गया अपने को। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट्स अपने को की बन गया 2x प्लस वाई के वैल्यूज पुट प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ 2 ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ 2x y 5 is equal to 0 ਸੈਕੰਡ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਆਇਆ ਵਾ 2x y minus 5 is equal to 0 तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप find the condition that the line line 3x plus y 3x plus 4y minus p is equal to 0 to be tangent to the circle. Find the condition that the line to be tangent to the circle. कंडीशन फाइंड करो कि जो लाइन अपने को सर्कल ते की बन जाए टेंजेंट बन जाए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਆ ਐਂਡ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 0 ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ 8 ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਲਾਈਨ 1 touches second टेंजेंट कदों बनूगी जो टच करोगी चलो 1 सेकंड तो कदों टच करोगे इफ सर्कल के सेंटर तो लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किदे इक्वल आ जाएगी रेडियस के इक्वल आ जाएगी इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ठीक है कोई लाइन ने सर्कल ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣੀ ਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਜੂਗੀ ਟੱਚ ਕਰ ਜੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਐਂਡ p ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਫ mod p over 3 square plus p बन गया 5 बन गया is equal to p बन गया 40 बन गया ना if p की वैल्यू कितनी आ गई अपने को प्लस माइनस 40 आ गई ना देयरफॉर आ लाइन है जो अपन गिवन है सर्कल ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ ਮੀਨਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ p ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 40 ਆ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਮਾਈਨਸ 40 ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ p ਦਾ ਮੋਡ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਡ ਦੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਚਲੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੈਨ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 40 ਆ ਰਹੀ ਆ Next question find the coordinates of point of intersection of line and circle. Find the coordinates of point of intersection of line and circle. अपन सर्कल गिवन है एंड की गिवन है लाइन गिवन है दोनों दे इंटरसेक्शन फाइंड करनी है चलो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point of intersection of line and circle तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी गिवन है एंड इक्वेशन ऑफ लाइन भी गिवन है चलो आप आर्टिकल कर चुके हैं अपन पता इंटरसेक्शन के कितने पॉइंट आने 2 पॉइंट्स आने तो दोनों पॉइंट कोई लाइन है सर्कल में कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है आप आर्टिकल कर चुके हैं 2 पॉइंट्स की ठीक है पॉइंट सेम भी हो सकते हैं पॉइंट डिफरेंट भी हो सकते हैं पॉइंट इमेजनरी भी हो सकती है चलो आप फाइंड करते हैं किਵੇਂ फाइंड करते हैं फ्रॉम टू इतों आप y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो x की फाइंड कर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस y आ गई एंड 1 च पुट कर देने पुट इन 1 च पुट किया की आ गया 2 माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू
4। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, y ਚ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ y ਚ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਬਣ ਗਈ, y² + y² 2y² -4y = 0 ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 2y² -4y = 0। ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, 0 ਐਂਡ 2 ਆ ਗਈਆਂ। y ਦੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ 0 ਐਂਡ 2। ਵੈਲਿਊ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 ਦਿੰਦੇ ਆ, 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। 3 ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ। y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, y ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 0 ਆ ਗਈ। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की आ गया अपने कोल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 पॉइंट्स आ गए। एक आ गया अपने को 2,0 एंड 0,2। जो लाइन है सर्कल में कितने पॉइंट से कट कर रही है, 2 पॉइंट से कट कर रही है। जे ओनली चलो पॉइंट तो ऑलवेज 2 ही होने, वध तो वध दोनों पॉइंट की हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। जे तो वाई दी दोनों वैल्यू सेम आ जाती, फिर लाइन ने सर्कल में कट जरूर करना सी, बट कितने एक पॉइंट से। एंड उस केस तो सर्कल से लाइन की बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। ठीक है, एक सर्कल टेंजेंट प्रूफ करने ये भी वे आ कि किसी लाइन तुसी सर्कल से की बनाना, टेंजेंट बनाना, तो वो लाइन की सर्कल नाल की फाइंड कर लो, इंटरसैक्शन फाइंड कर लो। जब दोनों पॉइंट इंटरसैक्शन के सेम आ गए तो जो लाइन आ वो सर्कल में की करूगी, टच करूगी। जो लाइन आ वो सर्कल में की करूगी, टच करूगी। ठीक है, जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन की आ रहा, सेम आ रहा। इस केस तो डिफरेंट आए सी तो कट कर रही है 2 पॉइंट से। जो दोनों पॉइंट इंटरसैक्शन के जे किसी क्वेश्चन से सेम आ रहा, इट मीनस वो की कर रही है, लाइन सर्कल में टच कर रही है। नेक्स्ट करते हैं, शो दैट द लाइन 3x + 4y + 7 = 0। शो दैट द लाइन 3x + 4y + 7 = 0 touches the circle। सर्कल की इक्वेशन की बना एंड लाइन की इक्वेशन की बना। शो दैट द लाइन 3x + 4y + 7 = 0 टचेस द सर्कल x² + y² -4x -4√3y + 12 = माइनस की सी 6y। शो दैट द लाइन टचेस द सर्कल। Show that the line 3x + 4y + 7 = 0 touches the circle x² + y² -4x -6y -12 = 0. Also find the point of contact. Also find the point of contact. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ कि जो लाइन है सर्कल में की कर रही है, टच कर रही है। तुहानूं हुणे दसदा पहला वाले क्वेश्चन की लाइन ने सर्कल में कदों टच करना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन की आ जाएंगे, दोनों सेम आ जाएंगे। जां एक होर कंडीशन हैगी आ कि सर्कल के सेंटर तो लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो, जो रेडियस के इक्वल आ गई तो लाइन सर्कल में की करूगी, टच करूगी। ठीक है, दोनों जो कोई भी कंडीशन ला सकते हो, बट आप पॉइंट ऑफ कंटैक्ट भी फाइंड करना, आप इंटरसैक्शन वाली कंडीशन ला के चलते हैं ना, क्योंकि रेडियस वाली तो कल यही शो होना वा कि वो टच कर रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन नहीं आने। तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन भी फाइंड कर रहे हैं, इस करके आप दूसरी कंडीशन ही लैके चलते हैं कि आप इंटरसैक्शन फाइंड करते हैं लाइन एंड सर्कल की। आप फर्स्ट तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट तो y की वैल्यू की आ गई -7 -3xy
4 फिर इन्हू सर्कल च पुट कर दिंदे हैं दोनों की फाइंड हो जाएगी इंटरसैक्शन फाइंड हो जाएगी पुट करो इन्हू सैकंड च पुट करते हैं आप की आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हम सॉल्व करो ये अपने को की आ जानी चाहिए x च क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जानी है चलो आप सॉल्व करते हैं की बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 3y 9y 16 चलो की बन गया अपने को 25x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 की बन गया 25x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 तो सॉल्व कर लो x दी वैल्यूज की आ गई अपने को बन गया 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया ये की बन गया 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया इट मीन x दी वैल्यूज की आ गई फाइंड कर लो x दी वैल्यूज आ गई अपने को -1 एंड -1 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज दो वैल्यूज देनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने इन्हें सॉल्व कर लियो आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 ये अपने को की आ रहा सी 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर आ रहा सी चलो उन्होंने सॉल्व किया आप होल स्क्वायर नु x दी दो वैल्यूज आ गई x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1 दोनों वैल्यूज सेम आ चुकी ने x दी इट मीन y दी वैल्यूज भी सेम होनी ने y दी वैल्यूज की आ जाएंगी इन्हों पर नंबर 3 दे देते हैं पुट वैल्यू पुट x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड तो थर्ड च पुट करो x दी दोनों वैल्यूज एंड y दी वैल्यूज फाइंड करो y दी वैल्यूज भी की आ जाएंगी -1 एंड -1 आ जाएंगी देयरफॉर पॉइंट की आ गया अपने को -1 एंड -1 आ गया दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की आ गए सेम आ गए कॉमन पॉइंट एक कोई पॉइंट आया देयरफॉर जो लाइन आ फर्स्ट और सेकंड नु की कर रही है टच कर रही है किहड़े पॉइंट ते टच कर रही है -1 ते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉन्टैक्ट भी आ गया अपने को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की आ गया -1 दोनों पॉइंट के सेम आ रहे हैं इंटरसेक्शन का जो लाइन आ वो सर्कल नु की करूगी टच करूगी एंड जो पॉइंट आया वो की बन जाना अपने को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइन किहड़े पॉइंट ते टच करूगी सर्कल नु जिहड़ा पॉइंट आया अपने को -1 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट टू द सर्कल find the equation of two tangents to the circle this which make an angle of pi/3 with the x-axis which makes the angle of pi/3 with the x-axis ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है जो x-axis ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ एंगल मेक कर रहा pi/3 एंगल मेक कर रहा वा तो सब तो पहले आप सर्कल का रेडियस लिखते हैं तो रेडियस कितना आ गया √3 बन गया तो रेडियस फाइंड करते हैं उन्होंने ए नट नोट करते हैं आप चलो की आ गया √3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच मेक्स एन एंगल ऑफ pi/3 विद द x-axis चलो आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट x-axis नाल कितना एंगल मेक कर रहा वा pi/3 इट मीनस आपां नूं टेंजेंट दी की गिवन आ गिवन आपां नूं कि टेंजेंट लिख दिया पहला मेक्स एन एंगल pi/3 विद x-axis टेंजेंट x-axis नाल एंगल मेक कर रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है इट मीन जे कोई लाइन x-axis नाल टेंजेंट लाइन है एक
ਚਲੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਮੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਮੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਪੋਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨੂੰ ਐਮ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਗਲ ਮੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ਚਲੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਗਿਵਨ ਆ, ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ tan ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਆ ਗਈ। ਚਲੋ tan ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √3। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ √3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇਖ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ। ਚਲੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਗਿਵਨ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਸੀ, x² + y² = a²। ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ 'ਚ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ। ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ, y = mx ± a√1 + m²। ਫਿਰ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ √3, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ √3, √1 + √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ √3x ± 2√3। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਗਈ ਜੋ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਮੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ਐਂਗਲ ਮੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ, ਮੀਨ ਸਲੋਪ ਕੇਵਲ ਸੀ। ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਓਨਲੀ ਇਸ ਸਰਕਲ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਆ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ। ਓਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਲਈ ਸੀ ਇਹ, x² + y² = a²। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਆ, ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਐਂਡ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਲ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਆਰ ਕੀ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਐਂਡ ਪੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ। ਲੈਟ ਪੀ ਬੀ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ x1, y1। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ P ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ P ਪੁਆਇੰਟ, ਇਨਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ। ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਰਹੀ ਦੈਨ ਪੁਆਇੰਟ P ਲਾਈ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਦੈਨ P ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਔਨ ਦਾ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਔਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣ ਗਈ ਦੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, P ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ
सर्कल, तो जो पॉइंट आ वो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा। एक पॉइंट आ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਾਂ ਆਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ P 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਰਕਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਗਈ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਆ ਆਨ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਸ डिस्टेंस की आ रही है लैस दैन आर आ रही आ, फिर जो पॉइंट आ वो की आ अपने कोले इनसाइड दा सर्कल है। वो पॉइंट कित्थे लाई कर रहा वा, इनसाइड दा सर्कल लाई कर रहा वा। फिर अपने को की आ जाता वा, नैक्सट आप करांगे कि हुण आप एक पॉइंट तो सर्कल के किन्ने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आ कोई, आप उस पॉइंट तो सर्कल के किन्ने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। चलो आप कल करांगे आर्टिकल एंड जो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, फिर दोनों टेंजेंट की आप इक्वेशन भी फाइंड करांगे, जॉइंट इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो, कल्ले कल्ले टेंजेंट की इक्वेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। चलो आप कल करांगे।